तो आज है 2 जून और हम जितने भी करंट अफेयर आज के हैं वो हम सभी जानेंगे। बस आपको मुझे 2 से 3 मिनट देना है और आपके पूरे दिन भर के करंट अफेयर डेली के डेली कंप्लीट होंगे और आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज हम देखेंगे 5 करंट अफेयर। उसमें से पहला रहेगा हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा रहेगा युवा योजना, तीसरा रहेगा विक्टोरिया मीरा और फोर्थ रहेगा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT। और उसके बाद एक आता है हमारा ऋषिगंगा, उत्तराखंड चमोली जिले में जो बहती है, वो क्यों चर्चा में रही। तो ये सारे के सारे जो भी हमारे हैं पॉइंट चर्चा में क्यों रहे हम इनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखो ये चर्चा में क्यों रहा, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। देखो पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये है कहाँ पर, तो ये है असम में। दूसरा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। और यहाँ से जो बहती हैं वो हैं 4 नदियाँ, ब्रह्मपुत्र उनमें से एक है, बाकी के बारे में हमें जानने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक धनसिरी भी बहती है इसके साथ। तो अब बात करते हैं चर्चा में क्यों रहा। तो चर्चा में रहा यहाँ के जो गार्ड हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अगला आता है हमारा युवा, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी युवा आगामी एंड बहुलिखित लेखक योजना। तो इसकी अगर हम इंग्लिश में फुल फॉर्म जाने तो उसका है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ये मेनली किसके लिए है, लेखकों के लिए है। और इसमें वही लेखक शामिल होंगे जिनकी जो उम्र है बिलो 30 ईयर्स होगी। तो ये बेसिकली जो उभरते हुए लेखक हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है कि जिससे हमारे देश के जो लेखक हैं उनका भी नाम विश्व में बने। और जो इससे एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि यह भारत @75 परियोजना का हिस्सा है। और अगर आप पूछेंगे कि भारत @75 परियोजना क्या है तो हम इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। अगला आता है हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT। और जो ये कब स्थापित हुआ था, 1963 के अधिनियम यानी कि केंद्रीय राजस्व बोर्ड 1963 अधिनियम के तहत ये क्या है, एक हमारा वैधानिक निकाय है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा संवैधानिक है और कौन सा वैधानिक। तो ये कौन सा है, वैधानिक निकाय है। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। अगला हम बात करते हैं ऋषिगंगा के बारे में, जो कि उत्तराखंड की एक नदी है। यह चर्चा में क्यों रहा, तो यह चर्चा में रहा हमारा इसलिए क्योंकि इसमें क्या हुआ था, एक तो 2021 फरवरी में आपदा आई थी और उसके बाद अभी हाल ही में इसमें कहा गया कि जहाँ से ऋषिगंगा का सोर्स है वहाँ के ग्लेशियर में दरार आई है। लेकिन ऐसा जो वैज्ञानिकों ने जब इसका सर्वेक्षण किया हेलीकॉप्टर के द्वारा तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया। तो अब बात करते हैं ऋषिगंगा कौन से जिले में बहती है उत्तराखंड के, तो चमोली में बहती है। और ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है और इसका जो सोर्स है वो है नंदा देवी पर्वत, उत्तरी नंदा देवी पर्वत से ये बहती है। बात करते हैं अगला कैली क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि देखो एक तो बात यह है कि चर्चा के कारण यहाँ पे सरकारी विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, उसके कारण चर्चा में रहा। अब जो क्वेश्चन हमारा यहाँ से उठ सकता है वो ये कि कैली कहाँ पे स्थित है। तो कैली कहाँ का राज्य है, कैली कहाँ का शहर है, तो कैली है कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट के थ्रू ये बना सकता है कि कैली कोलंबिया का सबसे बड़ा शहर है या कैली इस देश में स्थित है। तो कहाँ है कैली है हमारा कोलंबिया में। अगला और आज का लास्ट करंट अफेयर विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट, सबको पता है। और विटामिन डी हमारा किस में घुलनशील होता है, यानी किस में घुल जाता है, तो है वसा। पानी में ये नहीं घुलता है ना। विटामिन डी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, पानी में कौन घुलते हैं, B और C। और जो हमारा जो चर्चा में रहा वो इसलिए रहा कि कोविड की वजह से जो काफ़ी आजकल जाने जा रही हैं, तो अगर किसी में विटामिन डी का उच्च स्तर है तो उसकी वजह से उसकी मृत्यु दर में कमी आ रही है और संक्रमण का खतरा कम हो रहा है, तो इसलिए चर्चा में रहा।